जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक अच्छी खबर सामने आ रही है और अच्छी खबर भी मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कल से कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये क्या बड़ा होने जा रहा है, ये आज सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे देश के अन्नदाता किसानों को लेकर बात करें तो किसानों से जुड़ी ये अच्छी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उनके कई मसलों का हल जो वो अब होने वाला है, जिसको लेकर मैंने ये कैप्शन में ऐड किया है कि कल से किसानों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। मैं इस समय सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हूं और यहां पर कृषि से जुड़े तमाम अधिकारी यहां पर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और खासतौर पर जो केवी के सांबा के हेड हैं ये भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कल बड़ा होने वाला है, जिसके चलते समय भी निर्धारित किया गया है और समय आप पढ़ रहे होंगे 29 मई से लेकर 12 जून तक। ये जो दिन है, इन दिनों में किसान जो है वो खुशहाल होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों की हर समस्या का समाधान होने वाला है। तो केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से इंटरवेन कर चुकी है। वहीं अगर बात करें हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की, तो यहां की भी तस्वीर जो वो आने वाले दिनों में बदलेगी। किसानों के एंड पर बात करें तो हमारे साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो मैं खजूरिया सर भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप सभी अधिकारियों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपने वक्त दिया है। तो क्या कुछ ये बड़ा होने वाला है कल, जो कि जब हम आपके ऑफिस में आए हैं तो हमें पता चला कि किसानों को लेकर कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं। क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, क्या ये कार्यक्रम है और कैसे इसकी शुरुआत होगी, पहले ये आप बताएं, फिर किसानों को लेकर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक अनोखा और एक बहुत अच्छा किसान प्रिय प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम रखा है विकसित कृषि संकल्प अभियान। और ये खरीफ 2025 इस साल से शुरू हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जितने भी विशेषज्ञ हैं, और मैं दरअसल ये कहूँ कि कृषि वैज्ञानिक और कृषि के संबंधित जितने भी विभाग हैं, इनके माहिर किसानों के द्वार होंगे 15 दिन के लिए। और जहाँ तक जिला सांबा की बात है, तो कल से जो है ये हमारा कार्यक्रम 3-3 ब्लॉक में होगा और 9-9 कार्यक्रम होंगे। और उसमें 10 से 15 विशेषज्ञ कम से कम एक टीम में, एक गांव में तैनात रहेंगे। और फिर उन्हीं का वही कार्यक्रम वैसा दूसरी जगह होगा, ऐसा तीसरी होगा। कहने का मतलब है कि पूरा दिन जो है वो किसानों के साथ रहेंगे। किसी तरह के किसानों की जो समस्या आ रही हैं, जो आने वाली हैं खरीफ सीजन में, उसके अलावा उनको क्या क्या इनपुट की जरूरत है, कहाँ से मिलेगी, उसके अलावा उनको कौन सी वैरायटियाँ लगानी चाहिए, उनको उपज कैसे लेनी है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं खरीफ की, चाहे वो हमारी फूड क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, हमारी पल्स की है, दलहन फसलें हैं, चाहे जानवरों को क्या उनकी जो गर्मियों में या बरसात में क्या दुश्वारी है, कैसे मैनेज करना है, चाहे वो शीप एंड गोट है, कैटल है, बफेलो है, इस तरह के मच्छी पालन है, सारे विभाग आप देख रहे हैं। कल से हमारे सांबा में 15 दिन के लिए जिला सांबा के जितने अन्नदाता हैं उनकी कायाकल्प करने के लिए एक अभियान शुरू हो रहा है, जिसको माननीय शिवराज सिंह जो चौहान जी, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो उड़ीसा से इसका उद्घाटन करेंगे। और सेम टाइम पे हमारे यहाँ से जो टीमें हैं वो अपने अपने जगह में तैनात रहेंगी। आज अभी देखा आपने कि पूरी टीमें डिस्पैच की गई हैं, सारे हेड्स यहाँ पर हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, वो चाहे आप कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के हैं, शीप हस्बेंड्री के हैं, फिशरी के हैं। तो पूरी टीमों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैसे ये प्रोग्राम जो है नियोजित करना है, किस तरह से किसानों की फीडबैक लेनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनका दुख सुख कैसे सुनना है, हमने कौन सी उनको स्कीम चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी में सुधार हो सकता है। और ऐसे किसानों का व्याख्यान भी होना है जो विभागों ने उनको संगठन किया है, उनको स्कीमें दी हैं और वो अकेले रोजगार नहीं बल्कि और 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो भी अपनी कहानियां वहां पर मौके पे लोगों को सुनाएंगे। लेकिन इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि 700 से लेकर 2000 तक जो वैज्ञानिक है वो किसानों के डोरस्टेप तक पहुंचेंगे, उनको नई तकनीक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इस मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन के दौर की बात करें तो किस तरह से नए नए गुर जो वो किसानी के रहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ योजनाएं हैं जिसका लाभ डायरेक्टली नहीं मिल पाता कई बार किसानों को, उसको लेकर भी बात होगी और भी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात होगी। तो क्या लग रहा है कितना फ्रूटफुल साबित होने वाला कार्यक्रम, और जो कहीं ना कहीं मैंने इसलिए कैप्शन में ऐड किया है कि वो किसान अगर किसी को नहीं पता है तो कल से आप तैयारी कर लीजिए, आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से और नए तौर तरीकों को जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी खरीफ सीजन में बरसात का भी हमारी शुरू हो जानी है और इस बार मानसून भी अच्छा होगा। हम प्लांटेशन के लिए कृषि वानिकी के जो
किसी को ज़रूरत है उनको भी हम जो है आने वाले समय में वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से रब्ता करेगा। कृषि विज्ञान के अंतर्गत जितने भी दरख्त आते हैं जो है वो हमारे श्रब्स हैं, बुशेज हैं, ट्रीज हैं, उनको कृषि विज्ञान केंद्र देगा ताकि हमारा सांबा हरा भरा भी रहे। उसके अलावा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कि जहाँ पर कैसे उनको स्लोप में जो है किस तरह कट लगाना है, किस तरह का उनको छोटा पांड बनाना है, कैसे उनके जो वाटर रिचार्ज करना है, कैच द रेन, ये भी हम फोकस करेंगे। ऐसी छोटी छोटी हैं। बीड कौन से खरपतवार आ सकते हैं तो किसान बीज उपचार बताएंगे कैसे टीका लगाना है इसका। उसके अलावा कौन कौन से खरपतवार जो है जो पहले बीडीसाइड प्री बीडीसाइड के खरपतवार आए ही नहीं, अगर आता है तो महीने के अंदर कौन सा ऐसा हमारा केमिकल होगा या ऐसी कोई प्रैक्टिस होगी जिससे जो है वो मर जाए या बहुत उसका असर जो है बहुत कम हो जाए। यानी किसानों की तकदीर जो वो बदलने वाली है। हाँ, ऐसा हमारा मानना है कि हम एकजुट होके एक कृषि, एक सांबा, एक टीम, ये हम नारा लेके कल चल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और अधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि कृषि विभाग से संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहेंगे, किसान जो कि अन्नदाता है, लेकिन किसान हमारा निरंतर आगे बढ़ता जाए, जिसको लेकर आपकी सपोर्ट, आपका जो बैक सपोर्ट रहता है वो काफी मायने रखता है। तो कल से किसान कुछ नई चीजों के बारे में जाने, एक सशक्त किसान बन के आए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो वो भी लगातार निरंतर किसानों से जुड़ते नजर आ रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। ये डायरेक्टली संवाद होने वाला है। किस तरह से आप जो है वो किसानों को एक मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जो नेशनल कैंपेन चल रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब सारे डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जो हमारा किसान है वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशु भी रखता है, मधुमक्खियाँ भी पालता है, और दूसरा और भी जैसे सेरिकल्चर का भी है, फूड प्रोसेसिंग का भी करता है। तो ये सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे, इस स्कीम के अंडर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और एक किसान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह उसका रेडीमेड वहाँ सोल्यूशन मिलेगा। और दूसरा जो हमारे उन्नत किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिन्होंने कोई सब्सिडी वगैरह ली है, जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो वो अपनी जुबानी अपनी कहानी बताएंगे। उसका इम्पैक्ट जो है, जो कि साथी किसान हैं वो सुन के वो पूरा बताएंगे कि हम पहले क्या थे, हमारी इनकम क्या थी, आज क्या है, और आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं। तो उससे जो बाकी लोग हैं वो मोटिवेट होंगे, और बाकी जो फार्मर हैं जो वहाँ होंगे उन पे उनका ये बड़ा असर पड़ेगा, और वो भी उनको फॉलो करेंगे, और ऐसे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर भी बढ़ते जाएंगे। यानी जो किसानों की सक्सेस स्टोरीज हैं उन्हें ऑन रिकॉर्ड बताया जाएगा। बिल्कुल, वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो किसान की जुबानी, किसान की कहानी, किसान की जुबानी बताई जाएगी। वो अपनी ही जुबान में अपना बखान करेंगे, मैं क्या था, किस महकमे ने मेरी कैसे मदद की, और आज मैं क्या हूं, और आने वाले समय में मेरा विजन क्या है। बिल्कुल, किसान वाकई में सशक्त हो रहा है, और आने वाले दिनों में किसान और सशक्त भी होगा। सर, क्या कहेंगे? आपसे हम पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। जब बात पशुओं को लेकर आती है, पहले भी एक डिजीज जो वो फैली थी, जिसके चलते आपके विभाग ने बड़ा अच्छा कार्य किया और उस डिजीज को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अब किसानों के एंड पर बात करें तो किसान आपसे निरंतर जुड़ा हुआ है, तो क्या आप संदेश देंगे किसानों को कि कल से इस कैंपेन का हिस्सा बने और हर तरह का लाभ जो वो हर सरकारी स्कीम का उठाए? जी, तो ये एक सेंट्रल जो मुहिम चलाई जा रही है, सेंट्रल तौर पे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में ये चलाई जा रही है, और इसमें यही है कि मैक्सिमम फार्मर्स तक हमारी रीच पहुंचे। देखें, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपना काम करती हैं, नई नई स्कीम्स, नए नए बीज निकालती हैं, तो वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली फार्मर तक पहुंचाने का एक स्कीम है। और साथ में खरीफ पे जोर है कि खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, तो उससे पहले जैसे जानवरों की आपने बात की, तो कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उनका क्या उपचार है, उससे पहले जानवर को वैक्सीनेशन से पहले क्या करना है, वो सब कुछ बताना है। तो ये फार्मर के द्वार पे जाके, उसके घर जाके हम बताने वाले हैं। सभी महकमे, सभी ये, और ये नोडल जो पॉइंट बनाया है वो यूनिवर्सिटीज़ को बनाया है, तो केवीके इंप्लीमेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये जाएंगे फार्मर के द्वार पे जाके, उनको वहां जाके सब कुछ बताया जाएगा। और यदि किसी को कोई स्कीम्स, जैसे सेंट्रल स्कीम्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जैसे केसीसी हमारी चल रही है, कई डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट की सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनमें अगर कोई हमारे रह गए हैं, वैसे तो सारा डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि सभी मैक्सिमम हमारे हो गए हैं, बट अभी भी अगर कोई रहता है उसको उस स्कीम में लाना है, उस स्कीम के एम्बिट में लाना है और उनको फायदा देना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे,
हमने लगातार किसानों को लेकर पहले भी बात की है, आज भी बात कर रहे हैं। देखिए, किसान सशक्त होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके बारे में ये किसान आज, पहले जो किसान थे वो सिर्फ खेती बाड़ी करते थे, मेन जो एग्रीकल्चर था वो वही था। आज उसको डाइवर्सिफाई और उसको इंटीग्रेट किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। पशुपालन है, मछली पालन है, शीप हस्बेंड्री है, एपीकल्चर है, तो वो उसको डाइवर्सिफाई किया है, इंटीग्रेट करके उसको कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो जब नई चीज़ें वो जोड़ेगा, एग्रीकल्चर के साथ साथ वो बाकी चीज़ें हैं, फिश कल्चर जोड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री जोड़ेगा, क्योंकि वो एक पार्ट है एग्रीकल्चर का, और उसी के साथ वो जुड़ते हैं सारे, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड भी है। अगर पशु पालेगा, उसका गोबर जो है वो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होगा एज ए खाद, तो वो उससे और उसको बेनिफिट होगा। फिर मछली पालन करेगा, पानी वो जो है वो इस्तेमाल होगा मछली पालन के लिए, वही पानी जो है खेतों में भी इस्तेमाल होगा, और उसके जो एरिया है जिसमें कुछ नहीं होता, मछली पालेगा तो उसको और ज़्यादा इनकम होगी। तो ये किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभियान है। बिल्कुल, ये किसानों की इनकम डबल करने के लिए अभियान है। किसान हर सरकारी योजना का लाभ ले, उसके लिए अभियान है। तो सर, आपका भी क्या मैसेज रहेगा किसानों को? हमारा ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो अभी 12 जून से 29 जून से 29 मई से 12 जून तक लॉन्च हो रहा है। इसमें यह है कि जितने भी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिनको अभी तक जिन किसानों को इनका बेनिफिट या इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो इसका पूरा ज्ञान वहाँ ले सकते हैं, और जिन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है वो आगे भी जाके दूसरों को अपना मोटिवेट करके वो ए सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन हो जाएगा, ताकि जो डबल इनकम है वो सपना जो है वो साकार हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सर, आखिर में इन शॉर्ट में क्या किसानों को कल मैसेज रहेगा, क्योंकि कल से ये जो है वो नेशन वाइड ये कैंपेन शुरू हो रही है, जिसमें 700 से 2000 तक के जो जिले हैं उसमें वैज्ञानिक यहाँ डोर स्टेप पर पहुंचेंगे। कल के लिए यही मेरी किसान भाइयों और बहनों को, खासकर जो जिला सांबा के हैं, उनको निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारी वेन्यू डिसाइडेड हैं। हमारे कृषि अधिकारी और कृषि के संबंधित कृषि वैज्ञानिक और जितने भी हमारे वेटनरी डॉक्टर, शीप हस्बेंड्री, एलाइड डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, सभी ने ये वेन्यू को एडवांस में हमने 3-4 दिन का पहले बता दिया है। बढ़ चढ़ कर भाग लें, जहां से भी फोन आता है तुरंत वहां बैठें और कोशिश करें कि एक पेन भी ले आएं, आधार कार्ड साथ रखें और डायरी भी ले आएं, और उसमें नोट करें कि क्या क्या उनको जो है जानकारी प्राप्त करनी और क्या क्या उनकी मुश्किलात हैं, वो उसमें लिख के आएं, और उनको क्या बोलना है, किस तरह फायदा ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, वो सब कुछ नोट डाउन करके आए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी बने, अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएं, और पूरा माहिरों से कुछ भी सवाल जवाब, कुछ भी प्रॉब्लम है वो जरूर बताएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि तमाम कृषि से संबंधित अधिकारियों ने ये जानकारी दी है, और ये अच्छी खबर, गुड न्यूज किसानों के रिलेटेड है। किसानों के लिए कल से जो है वो एक जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान है, पूरे नेशन वाइड यानी पूरे देश की बात करें तो ये अभियान शुरू हो रहा है। यहां डायरेक्टली संवाद होगा किसानों के साथ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो डायरेक्टली संवाद करेंगे, और पीएम मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय को डबल करना है, जिसको लेकर किसानों को लगातार सशक्त किया जा रहा है। किसान आज के वक्त में सशक्त हो रहा है। वो वक्त गुजर गया है जब धान और गेहूं की फसल तक ही किसान जो वो सीमित होता था, लेकिन आज हम बात हॉर्टिकल्चर को लेकर कर रहे हैं। आज हम बात पशुपालन, मछली पालन की कर रहे हैं। तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट है कृषि से संबंधित, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। तो वाकई में किसान बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, और जब किसानों को और ज्यादा अवेयर किया जाएगा सरकारी स्कीम्स को लेकर, टेक्निक्स को लेकर, तो किसान इस मॉडर्न इरा की बात करें तो इसमें कुछ और भी सीखेगा और उसे इंप्लीमेंट करेगा, और अपनी किसान जो है वो आय भी दुगनी करेगा। तो ये किसानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, जो कि 29 में यानी कल से 12 जून तक ये सेशन चलेगा। यहां पर दिन में कई अलग अलग ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम होंगे, और यहां खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ पीएम मोदी। तो ये कल से एक नया दौर जो है वो किसानों के लिए शुरू हो रहा है। तो ये 15 दिन जितना भी ये समय रहता है, जितने भी दिन है इसमें आपकी, तो इसे ना गंवाएं। तमाम किसानों से मेरी अपील रहेगी कि इस सेशन का हिस्सा बने। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी परेशानियां, दिक्कत हैं, उसे आप दूर कर सकते हैं। ये मौका आपको मिल रहा है, इसे मौके को ना गंवाएं। आपके डोर स्टेप
पर तमाम अधिकारी, तमाम कृषि जो है जो वैज्ञानिक हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और आपके मसलों का हल करेंगे। तो ये अच्छी खबर किसानों के लिए है, कल से किसानों के लिए वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर किसान इस वीडियो को जो है वो दूसरे किसानों तक पहुंचाए, क्योंकि कल से आपको कई किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी। जो आज हम किसान देख रहे हैं जिन्होंने जो है छोटे से शुरुआत की, आज वो बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं और हमने ये देखा कि किसानों के साथ कई एंटरप्रेन्योर्स भी सामने आ रहे हैं। तो ये वाकई में सोने पे सुहागा है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जीके मीडिया के लिए।